प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देशवासियों को एक आह्वान किया, एक अपील किया कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। इस अपील के बाद से ही लगातार जो लोग हैं उनके अंदर एक डर का माहौल है, एक संशय का माहौल है कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा अपील क्यों किया। और खासकर जो स्वर्ण व्यवसायी हैं और जिनके घरों पर शादी विवाह है वो लोग भी काफी चिंतित हैं। इस विषय पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए स्वर्ण व्यवसायी हैं, महाराजगंज जनपद के जो सोने चांदी के कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमन अग्रहरी। मैं यहाँ का गोल्ड मतलब ज्वेलर्स हूँ सोने चांदी का। इस समय रेट का तो इतना बढ़ गया है कि लोग पूछ ही रहे हैं, सिर्फ खरीदारी करने के लिए कोई आ नहीं रहा है। पहले तो भीड़ भी बहुत होती थी, अब दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा। आते हैं तो रेट पूछ के चले जाते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, तो नहीं खरीदेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का कैसे चलेगा घर बार वगैरह। और लोग अब रेट पूछ के चले जाते हैं, अब कोई आ भी नहीं रहा है ज्वेलरी खरीदने। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो आप लोगों का कारोबार है उसमें क्या कुछ कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? बहुत सारे बदलाव हैं। पहले की बिक्री में अब की बिक्री में बहुत बिक्री खत्म हो गई है। अब हम लोग के वहाँ स्टाफ के लिए भी दिक्कत हो रहा है, खर्चेज़ वगैरह इन लोग को भी देखना है। अब ऐसे कोई नहीं लेने आएगा तो कैसे हम लोग का चलेगा? जिनके घरों पर हाँ, शादी विवाह है, खासकर इस समय शादी विवाह का सीजन चल रहा है, वो लोग किस प्रकार से शॉपिंग कर रहे होंगे? हालाँकि प्रधानमंत्री के कहने के बाद से तो उन लोगों में भी एक डर होगा, तो लोग आते होंगे तो आप लोग से बातचीत कर रहे होंगे। बिल्कुल, उनके स्टेटमेंट के बाद यही हुआ है कि जिनके भी घर में शादी पड़ रही है, जिनको भाई सोना-चांदी चाहिए रहता है, वो अपने बजट से आधा कर दिए हैं। किसी को 50 ग्राम चाहिए रहता है, तो 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम पे हो गए हैं। अब लोग कैसे काम करें, ये तो बहुत दिक्कत चल रहा है। कस्टमर में भी ये डर देखने को मिल रहा है कि लोग ले रहे हैं कि ना लें। ये इस बात पे भी फ़र्क पड़ रहा है कि रेट कहीं गिर जाए, कहीं बढ़ जाए। वैसे तो अभी बहुत सारे रेट बढ़ गए हैं। 2 दिन में सिर्फ़ ₹15,000 चाँदी बढ़ गया, ₹10,000 सोना बढ़ गया। इस तरीके का डर चल रहा है अभी मार्केट में। अफ़वाहें भी बहुत सारी चल रही हैं, तमाम तरीके के कि रेट बढ़ जाएगा, बढ़ अगर जाएगा। अगर अगर लोग बिल्कुल आना ही बंद कर देते हैं, नहीं, हालाँकि अभी आप कुछ लोगों को दिखा रहे हैं सोने-चांदी, उनके कस्टमर हैं, ये दिखा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा आपका? और कितने लोग काम करते हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? ये बताइए। बहुत सारे लोग अपना व्यापार बदल देंगे भाई, जब कोई सोना-चांदी नहीं खरीदेगा, फिर वो अपना व्यापार बंद करके दूसरा व्यापार देखेंगे। क्या ही करेंगे घर बैठ के, तो किसी को करना नहीं है, कुछ न कुछ तो अपने लिए देखना ही देखना है। यही सब दिक्कतें हैं। तो देखिए साफ तौर पर इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जो दुकानदारी है, जो इनका बिज़नेस है, वो कहीं न कहीं उसका ग्राफ गिर रहा है और लोगों में एक डर हो गया है। अमूमन लोग बढ़ते रेट से परेशान थे और उसके बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि आने वाले 1 साल तक सोने-चांदी की खरीदारी ना करें, उसके बाद इनका साफ तौर पर कहना है कि अब समस्याएँ हमारे लिए बढ़ेंगी, अगर लोग नहीं खरीदेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हालाँकि कुछ लोग जिनके घर शादी विवाह है, खरीदारी करने आए हैं। क्या नाम है? खरीदारी करने आप आए हैं? हाँ, दीपक हमारा नाम है। अभी खरीदारी करने के लिए आए हैं, बता रहे हैं रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। इसी के लिए मोदी जी बोले हैं कि 1 साल सोना नहीं खरीदना है, तो खरीदारी आप करने आए हैं। हाँ, तो वही सुने हैं, उसके बाद अभी प्रेज़ेंट टाइम में खरीदने आए हैं, देख रहे हैं अगर सही दाम मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो फिर किसी या किसी तरह लेंगे ही थोड़ा बहुत। शादी विवाह है आपके घर। हमारे घर बहन की शादी है। तो देखिए जिनके घर शादी है उनके लिए भी बड़ी चुनौती है। एक कस्टमर हैं जिनके बहन की शादी है, वो सोना खरीदने आए हैं, लेकिन बढ़ते दाम और प्रधानमंत्री के आह्वान दोनों को लेकर चिंता इन्होंने व्यक्त किया। कुछ अन्य स्वर्ण व्यवसायियों से हम बात करके आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस समय बाजार का माहौल है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार सर्राफ है। अ, सोने चांदी की आपकी दुकान है, बेहतर दुकान को आपने सजाया है। कैसी खरीदारी चल रही है इस समय? इस समय खरीदारी थोड़ी-सी ढीली हो गई है। जब से प्रधानमंत्री जी का कल से न्यूज़ पे और तमाम चीज़ों पे जो खबर आ रही हैं और जिसकी वजह से लोगों में ये समझ में आ रहा है कि खरीदारी कम करें। अब हम लोग के यहाँ जो फुट फॉलोइंग है, वो काफ़ी थोड़ा-सा कम हो गया है इसकी वजह से और ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह से रहेगा, तो थोड़ा-सा घबराहट की बात तो है ही है। ये लगन का समय है, शादी विवाह में खासकर आप लोगों का जो दुकानदारी होता है वो उसका बढ़ जाता है, दुकानदारी बढ़ जाती है। लेकिन आप बता रहे हैं कि सन्नाटा है, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का जो है असर पड़ रहा है। जी, थोड़ा बहुत तो ऐसा लग तो रहा है आज से कि वैसा पड़ रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अभी तो देखिए, अभी लगन का भी पीरियड चल रहा है और अगले महीने में भी लगन है। अगर इसी तरह रहेगा, तो
काफ़ी दिक्कत होगी हम लोगों के लिए, हम लोग के व्यवसाय पे, हम लोग के जो लोग साथ में जुड़े हैं, जो हमारे वर्कर हैं और जो हम लोग आगे से माल उठाते भी हैं, तो हर जगह पूरा चैनल बना हुआ है, हर जगह दिक्कतें तो होंगी। लोग खरीदारी करने अगर दुकानों पे ना आएँ या फिर आपके यहाँ खरीदारी ना करें तब कैसा असर पड़ेगा? आप लोगों के जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? असर बहुत पड़ेगा। भई हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है, सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं पड़ेगा असर? बिल्कुल पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं महाराजगंज जनपद के कुछ स्वर्ण व्यवसायी थे, कुछ दुकानदार थे जिनसे हमने बातचीत किया और प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया है कि आने वाले 1 साल तक सोने की खरीदारी से बचें, सोने की खरीदारी ना करें इसके विषय में हमने इन लोगों से बात की, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर लोग ऐसा करते हैं, हालाँकि इनका ये भी कहना है कि अब लोग दुकानों में आना कम कर रहे हैं और ये असर पड़ना शुरू हो गया है और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में इनके जेब पर असर पड़ेगी, इनके कामकाज में और इनके जीवन यापन में भी इसका असर पड़ने वाला है। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।